जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। कल साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। जय हिंद, नमस्कार कमर चीमा साहब। भगवान करे कि आप जैसे रिपोर्टर्स अपने देश में सच्ची और अच्छी खबर सही मायनों में पहुंचा पाए। बिल्कुल और हम और आप मिल के सही एनालिसिस कर सकें और आवाम तक सच्चाई पहुँचा सकें। बिल्कुल कर्नल साहब आपने सही कहा। कर्नल साहब डॉक्टर जयशंकर बड़े बरसे हैं अमेरिकन्स पे। कहते हैं कि हमें तो ऑपरेशन सिंदूर पे कहते थे कि जनाब हम बड़े परेशान हैं आपके बारे, तो ये होगा, वो होगा और अब जो कुछ उन्होंने वेनेज़ुएला में किया है, इस पे वो कह रहे हैं कि हम भी बड़े परेशान हैं। कैसे देखते हैं? और वो कह रहे हैं हमें फ्री एडवाइस देते हैं और दूसरा ये है कि अब वो कह रहे हैं उनके अपने मुल्क में, अपने इलाके में क्या हो रहा है। तो नाम नहीं लिया उन्होंने अमेरिका का, लेकिन तनकीद अमेरिका पे कर रहे हैं। खौफ भी नज़र आ रहा है, गुस्सा भी नज़र आ रहा है और परेशान नज़र आ रहे हैं जयशंकर साहब। ये क्या उनको नज़र आ रहा है कि सैंक्शंस ख़त्म नहीं हो रही जो 50% हैं, या कि आप समझते हैं कि जो अमेरिका ने भारत को डराया था कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, ये उसका गुस्सा निकाल रहे हैं कि जो वाइस प्रेज़िडेंट जेडी वेंस ने कहा था। कैसे देखते हैं खान साहब इनकी स्टेटमेंट को? फैंटास्टिक। एक एक कर कर हम आपकी बात को इवेलुएट करके देखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड जयशंकर साहब की बात कभी भी किसी भी फोरम में प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ नहीं हुई है। सो मे बी इस तरह की बात करना शायद गलत हो जाएगा। बट यस, अपने आप में दूसरा जो पॉइंट आपने बोला, फ्री एडवाइस और खौफ की बात करी आपने, गुस्से की बात करी। अगर खौफ होता यूएस का या ट्रंप का तो इस तरह की बात कोई बोल ही नहीं सकता। खौफ और डर पाकिस्तान को जरूर हो सकता है क्योंकि वो कभी ट्रंप के खिलाफ नहीं बोल सकता, नोइंग फुली वेल कि ट्रंप को किसी दूर दूर तक सपने में भी नोबेल पीस प्राइज नहीं मिल रहा है। बट फिर भी अकेला एक कंट्री है जो बोलता है कि नहीं जी शायद मिल जाए, हम तो रिकमेंड करते हैं। तो खौफ और डर इंडिया को नहीं है, जयशंकर को नहीं है। उन्होंने एक बड़ी स्ट्रेट स्टेटमेंट दी है। और अबव ऑल मुझे तो यही नहीं समझ आया कि सिर्फ कमर चीमा साहब को इस स्टेटमेंट में यूएस क्यों दिखाई दिया, जबकि वो स्टेटमेंट जर्नल है, बिल्कुल स्ट्रेट जर्नल है कि वर्ल्ड में जो पावर्स हैं, जो सो कॉल्ड डेवलप्ड नेशंस हैं, जो अपने आप को बहुत एडवांस्ड बताते हैं, ह्यूमैनिटेरियन बताते हैं, जब उनके आचरण पर, जो उनके काम करने के तरीके को अगर इवेलुएट किया जाए तो आप हमेशा पाएंगे कि जो लोग जो कहते हैं उसको कहीं नजदीक तक नहीं कर रहे हैं। अगर यूक्रेन की वॉर को कोई भी फ्यूल कर रहा है, फ्यूल अप कर रहा है, उसमें पैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है सिर्फ रशिया का ऑयल खरीद कर, तो ये तो गलत हो जाएगा। वो जो गैस खरीद रहा था जर्मनी, यूरोप जो जब गैस खरीद रहा था उसकी नॉर्डर्न लाइन 1 एंड 2 में, वो क्या था? वो क्या ह्यूमैनिटेरियन वो था सालों साल तक। इवन यूक्रेन युद्ध के बाद भी जर्मनी का, तो आपको याद आ जाएगा कि डिक्लेरेशन भी था कि हम अगले साल तक अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट करेंगे, तब तक हम गैस लेंगे। उससे भी ऊपर चल पड़ते हैं। ट्रंप ने बोला हम यूक्रेन को और हथियार नहीं देंगे क्योंकि वो पीस के लिए मान नहीं रहा है। यूरोपियन यूनियन ने क्या कहा? बोले नहीं जी हम तो देंगे। सो अब आप सोचिए, अगर इसका एक करेक्ट ऑनेस्ट एनालिसिस जयशंकर साहब दे रहे हैं दुनिया के लिए, अपने लिए भी है ये बात बाय द वे, कि दुनिया में ये जो प्रीचिंग है कि ह्यूमैनिटेरियन होना चाहिए, इंसानियत होना चाहिए, ये है वो, ये लोग कर क्या रहे हैं? अगर आपने एक सेकंड के लिए, क्योंकि सिर्फ आप इसको सीधे ट्रंप के ऊपर ले जा रहे हैं, तो ट्रंप की स्टेटमेंट्स बड़ी क्लियर हैं कि दुनिया में पीस होनी चाहिए, प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, सोवरनिटी होनी चाहिए। अगर आपको याद हो, जब ट्रंप इलेक्शन में कैंपेनिंग कर रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा था कि मैं ये डीप स्टेट को डिसमेंटल करूंगा। बट जब करने की बात आई तो आप आज देख रहे हैं कि दुनिया में डीप स्टेट कितनी अच्छी तरह से काम कर रहा है उन्हीं के लिए। बुरी मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि उनके लिए अच्छी है। सो अगर जयशंकर साहब ने बेखौफ होकर, बेबाकी के साथ ये स्टेटमेंट दी है कि दुनिया के कंट्रीज कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, और इसीलिए
कृपया कर हमें सरमन मत दीजिए, हमें ज्ञान मत दीजिए। सो क्या गलत किया आप बता दीजिए। जी, बात तो कर्नल साहब ये है, आप मान ही नहीं रहे। मतलब मुझे सिर्फ़ इतना बता दें कि अगर डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमें तो बड़ी जो है वो एडवाइस दी जाती थी। ज़रा सुनिएगा बात वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें तो फ्री एडवाइस दी जाती थी कि जी जो जिसे वो कहते हैं ना कौन देता था एडवाइस फ्री आपको? यूरोपियन यूनियन फ़ोन करता था, बेल्जियम फ़ोन करता था, लंदन फ़ोन करता था, कौन देता था? सिर्फ़ एक मुल्क देता था और वो अमेरिका था। तो आप मैं समझता हूँ जयशंकर तो दूर, आप भी इतने डरे हैं कर्नल साहब, आप भी नहीं मान रहे इसको। मतलब किस चीज़ का खौफ है आप लोगों को? आप कहें भई वो क चलो जयशंकर तो डिप्लोमेट है, उसका तो काम है लगी इधर-उधर की बातें करते रहना, सही बातें ना करना या डिप्लोमैटिक अंदाज़ से बात करना। कर्नल साहब आपको किस चीज़ का खौफ है? आपकी ट्रम्प ने कोई पेंशन बंद कर देनी है? जो आप जो है ना वो इतने परेशान हो गए हैं और मान ही नहीं रहे। मतलब वो कह रहे हैं कि हमें फ्री एडवाइस ऑपरेशन सिंदूर में दी जा रही थी। कौन मुल्क है जो उस वक़्त इंडिया के साथ कम्युनिकेशन में राब्ते में था? सिर्फ़ एक ही मुल्क था या सऊदीज़ दे रहे थे। चलो वो भी एक ठीक है, लेकिन सऊदीज़ को तो नहीं उस तरह इंडिया खातर में रखता जिस तरह अमेरिका को खातर में रखता है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आप लोग डरे क्यों हैं? घबराए क्यों हैं? और अभी जो अमेरिका को ये आप कह रहे हैं, ये क्या व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट इस हवाले से? मैं तो इस हवाले से बात करूँ, आप वो तो जयशंकर आप भी नहीं मान रहे और घबरा गए हैं। कर्नल साहब इसकी क्या वजह है? मैं कमर चीमा साहब एक बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन आपको दे रहा हूं कि दुनिया में अगर खौफ जयशंकर पर मेरे पर अगर होता, ठीक है ना, तो इस तरह की स्टेटमेंट कोई देता ही नहीं, क्योंकि आपका कहना है कि ये हम यूएस के खिलाफ दे रहे हैं, आप ही कह रहे हैं, तो इसका मतलब खौफ नहीं है ना, तभी तो बोल पा रहे हैं। अच्छा, अब आगे बात आपकी दूसरी, उसको मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। ये हमारे केस में नहीं है, दुनिया के सब जगह पर है। जब हमने ऑपरेशन सिंदूर से पहले तकरीबन 60-70 डिप्लोमेट्स को साउथ ब्लॉक बुलाकर ब्रीफ किया था, आपको नहीं लगता है कि हर किसी ने यही कहा होगा कि ओके फाइन, बट यू मस्ट ऑब्जर्व रेस्ट्रेन, इसको एस्केलेट मत करिए। ये एक ने नहीं कहा होगा, अक्रॉस द बोर्ड सबने कहा होगा, ए टू जेड। हर कंट्री जब दूसरी कंट्री की बात आती है ना, तो बोला यही जाता है, ऑब्जर्व रेस्ट्रेन। अभी भी क्या हुआ है वेनेजुएला में, ये जितनी कंट्रीज बात कर रही हैं, कंडेम कर रही हैं, ये कर रही, तो आपको क्या लग रहा है मदुरो को वो वापस दे देंगे? कि अगर यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज बोल रही हैं कि जी आपने गलत किया, कमाला हैरिस बोल रही है आपने इलीगल किया, ममदानी बोल रहा है कि ये बिल्कुल गलत काम हुआ, चाइना बोलता है कि डिप्लोरेबल, तो फायदा क्या है? ये यही बात हो रही है कि ये जो एडवाइस देने वाली बात है कि जी डिप्लोरेबल है इसलिए आप इसको मत करिए, इसको वापस कर दीजिए, ये कोई नहीं बोल रहा कि वापस कर दीजिए, बट दिस इज व्हाट जयशंकर इज ट्राइंग टू ब्रिंग आउट। एंड जब आप बोलते हैं ना कि जयशंकर एज अ डिप्लोमेट झूठ बोलते होंगे या झूठ बोलने की, ये हो सकता है, ये पाकिस्तान में उनके फॉरेन मिनिस्टर की पॉलिसी हो सकती है। आपके यहां पर ये अपब्रिंग, यहां हमारे यहां इसको बोलते हैं दबंगाई। हम दबंग होकर ये बात बोलने के लिए तैयार हैं कि दुनिया की कंट्रीज का बोलने का स्टैंड कुछ और है और जब करने की बात आती है तो वो एंटायरली अलग है। अगर इंडिया रशिया का ऑयल खरीद रहा है तो वो फंडिंग एंड फ्यूलिंग ऑफ द फायर है, जो लड़ाई चल रही है। लेकिन यूरोपियन यूनियन और यूएसए जब यूक्रेन को जहाज देता है, टैंक देता है, पैसा देता है, गोला बारूद देता है, तो वो बड़ा ह्यूमैनिटेरियन काम है। ये बिल्कुल सीधी सीधी बात है। मैं यूएस और किसी को लेकर नहीं चल रहा हूं, मैं बड़ा स्पेसिफिकली आपको इंटरनेशनल स्टैंड की, इसलिए मैं कहता हूं कि जहां तक बात आ रही है जयशंकर की, उन्होंने बड़े रिस्पॉन्सिबली यूएस का नाम नहीं लिया है, बिकॉज दिस इज एप्लीकेबल टू एवरीबडी। आप बताइए, चलिए दूर क्यों जा रहे हैं, पाकिस्तान हमेशा से कहता है कि जी वो आतंक से पीड़ित है, लेकिन किसी और आतंकी पीड़ित स्टेट के साथ क्या पाकिस्तान खड़ा होता है?
खड़ा होता दिखता है, सिंपैथाइज करता है? आप बता दीजिए। हम तो खड़े होते हैं हक के साथ कर्नल साहब। ईरान के साथ हम खड़े हुए थे। इजराइल ने जब ईरान पे हमला किया था तो हमने तब भी कंडेम किया था, कतर पे किया था तो तब भी किया था। आप लोग तो साइलेंट रह गए थे। आप तो सिर्फ चाबहार पोर्ट चाहते हैं जिससे जरिए आप वहां पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करें, तालिबान को कहें कि हम ये कर देंगे, ईरान से तेल ले सकें और फायदे लेना चाह रहे थे। वो अमेरिका ने आपकी डबल जो गेम है उसकी वजह से सैंक्शन लगा दिए हैं। वेरी गुड, लेकिन वेरी गुड। कल साहब एक और भी बात मैं करना चाहता हूं, अगर बेशक इसका भी जो मैंने बोला जवाब दे दें, जारी बात है। मुझे सिर्फ इतना बता दें कल साहब कि जयशंकर साहब ने पाकिस्तान का भी जिक्र किया है आज। मतलब पाकिस्तान के जिक्र के बगैर जी हम बड़े मुतासर हैं, दहशतगर्दी से बड़े मुतासर हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम दुनिया के हर फोरम पे बड़े मुतासर होते हैं। मतलब ये क्या, जिधर जाते हैं रोना धोना, ये क्या चीज़ है करण साहब? मतलब आपको ज़ेब नहीं देता आप जैसे मुल्क को? कैसे देखते हैं इस रोने धोने को? नहीं, इसमें देखने की बात नहीं। चलिए मैं आज उल्टा चला देता हूं, आप देखिए, क्योंकि कमर चीमा का स्टेटमेंट है कि आपने ईरान में कुछ हुआ तो आपने ईरान के साथ खड़े हुए। ईरान और आपके बीच में तो बम्बार्डमेंट भी हो गई। वो तो हमारे शुक्रिया अदा कर रहे हैं करण ना, साहब के आपने शुक्रिया। देखो ईरान, देखो देखो आपने इजराइल के, देखिए वो दो चीजें हैं, वो बॉर्डरली एरिया में कुछ चीजें हुई थी, बट दैट डज नॉट मीन कि दोनों, उसके बाद कई दफा, दो दफा तो ईरान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ गए हैं थैंक यू करने। ईरान की पार्लियामेंट ने बोर्ड लगाए, तशक्कुर पाकिस्तान, तशक्कुर मैं पाकिस्तान। आपने मैं क्या किया बिल्कुल उसके लिए? मैं बिल्कुल यही बात कर रहा हूं। मैं भी यही बात कर रहा हूं कि अगर दो कंट्रीज आपस में एक दूसरे के खिलाफ बमबारी कर सकते हैं और उसके बाद एक दूसरे के साथ सो कॉल्ड आपकी लैंग्वेज में गले भी मिल सकते हैं, वेल दिस इज व्हाट जयशंकर इज सेइंग कि दुनिया में जो कह रहे हैं वो कर नहीं रहे हैं। आपने बात कर दी टेररिज्म की, जो जयशंकर साहब ने बोला है। देखिए इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया टेररिज्म से पीड़ित है। हम टेररिज्म को सफर कर रहे हैं और एक बड़े लंबे अरसे से कर रहे हैं। हमारे पास प्रूफ है। चलो आप अगर प्रूफ को ना भी माने, बट हम कन्विंस्ड हैं कि ये टेररिज्म का एक बहुत बड़ा पार्ट पाकिस्तान से एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया के अंदर। और उसको अगर पाकिस्तान का नाम लेकर भी अगर हम बोल रहे हैं तो हम बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहे हैं, क्योंकि हर बार हमने वी हैव गॉन आउट ऑफ द वे कि पाकिस्तान को किसी तरह ये बात समझाई जा सके कि टेररिज्म के साथ खड़े होने से कोई फायदा नहीं है। ये टेररिज्म लौटकर आप ही के घर आएगी। और जो आप रियलाइज कर रहे हैं, मैं एक बड़ी अच्छी सी स्टेटमेंट देने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ब्लेम गेम नहीं कर रहा हूं। सो अपने आप में टेररिज्म से रिलेटेड हर बार हम आपको याद दिलाते हैं और अपने लिए भी याद करते हैं कि हम टेररिज्म से सफर कर रहे हैं, और आपको याद दिलाते हैं इस टेररिज्म को आपके यहां पालने से कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको भी नुकसान होने वाला है। चले आपकी मर्जी है। टेररिज्म तो पाकिस्तान ने बार बार ये कहा है कि भारत करवा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस साल भी 4,000 लोग शहीद हुए हैं। उसकी वजह यह है कि आप अपनी प्रॉक्सीज का इस्तेमाल कर रहे हैं अफ़गानिस्तान के रास्ते से, और बलूचिस्तान हो वहाँ पे भी आपने प्रॉक्सीज का इस्तेमाल किया। बलोच लिबरेशन ग्रुप्स को आप टका के सपोर्ट करते हैं कर्नल साहब। ये चीज़ जो है ज़ारी बात है, पाकिस्तान इसको हाईलाइट करता है। हाँ, वहाँ भी एक वाक़या हो जाए और आप कहें कि हम बड़े मुतासर हैं, हम बड़े मुतासर हैं, जबकि इन रियलिटी पाकिस्तान तो डेली मुतासर हो रहा है। और उसके पीछे ज़ारी बात है आपकी वो एक है माइंडसेट जो है वो है इसमें आप लगे हुए माइंडसेट हो सकता है, माइंडसेट हो सकता है। मैं आपके साथ आज एग्री करूंगा। ये मेरा, अब मैं अपनी बात कर रहा हूं, ये मेरा माइंडसेट जरूर हो सकता है कि अगर मेरा कंट्री, मेरा देश टेररिज्म से बहुत ज्यादा सफर कर रहा है और उस टेररिज्म की वजह पूरी की पूरी अगर पाकिस्तान है, तो वेल इट नीड्स टू बी टोल्ड टू पाकिस्तान कि भाई साहब एक बार आप अपने गली में भी तो देखिए इस टेररिज्म को। अगर मेरा अपना बस चले तो मैं ये जरूर कहूंगा कि बलूच को सपोर्ट करने में कोई बुराई नहीं है। हालांकि मैं ऑफिशियली नहीं कर पा रहा हूं एज अ कंट्री, कहीं पर कोई जगह पर ये बात कभी प्रूव नहीं हो पा रही कि कहीं किसी तरह की हम फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं, ट्रेनिंग सपोर्ट दे रहे हैं, मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं, इक्विपमेंट सपोर्ट दे रहे हैं। नहीं, अगर एक्चुअली हमने दे दिया होता ना मुक्ति वाहिनी की तरह इनको थोड़ा सा सपोर्ट, तो पता नहीं क्या का क्या हो जाता। उससे भी बड़ी बात, आपने अफगानिस्तान का नाम लिया है। वो तो रहा है देखिए कर्नल साहब।
बोलिए और बोलिए। किस तरह करना है, और किस तरह करना है, और किस तरह करना है। अमेरिकन को आखिरकार गुस्सा में आके बीएलए, जिसको आप स्पॉन्सर कर रहे थे, बंद करना पड़ा, बैन करना पड़ा। मतलब स्पॉन्सर नहीं कर रहे थे। देखो क्या वर्ड करते जो है ना, करेक्ट वर्ड करेक्ट इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने इसीलिए बोला आपका फर्ज बनता है एज अ गुड रिपोर्टर कि आप अपनी आवाम को करेक्ट बात जरूर बताएं। ये और बता करेक्ट दो ना, बात ये सारे जरूर डॉक्टर्स है, की बात होता है करेक्ट इसमें। बात ये जरूर है आप कि इंडिया ने बीएलए के किसी भी एक्शन को आज तक एक्नॉलेज या एक्सेप्ट नहीं किया। और एक भाई बात। आप मामा कदीर जो है, एक एक बलोची जो एक्टिविस्ट था, उसको बिठा के आप इंडियन टीवी पे बिठाते रहे, आप उनको फंडिंग करते हैं। कल साहब क्या बातें करते हैं यार। क्या ये बात अदर कर रहे हो, फंडिंग? यार ये आप गलत होते हैं वर्ड है, रिटायर्ड, ये वर्ड आप गलत होते है। हैं कमर रिटायर्ड, चीमा वो जो बोलते आपके समय सर्विस। ऐसे, कमर चीमा जब आप ऐसे करते हो ना, तो वो 3 उंगलियां आपके अपने तरफ है। अगर मैं हम मैं किसी को मैं अपने ऐसे ही टीवी करता पर हूँ। बिठाकर, अगर किसी को अपने टीवी पर बिठाकर फंडिंग कर रहे हैं, तो कमर चीमा का कहने का मतलब यह है कि कमर चीमा जब इंडियन शोज पर आता है तो वो सिर्फ पैसों के लिए आ रहा है? आपको बात लग रहा है? मेरी नहीं है, मैं अरे तो फिर आप पाकिस्तान की बलूच की भी आपको तो बात बोलता कर हूँ रहे ना। हो, तो बलूच की कैसे मैं तो होगी? पाकिस्तान के नहीं 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 नहीं। आपको पता है मामा कदीर कौन है? मामा कदीर एक बलोच एक्टिविस्ट सो कॉल्ड था, जिसको इंडिया में बुलाया गया, और वो इंडियन टीवी पे आके बैठ के सारा दिन पाकिस्तान के बारे में कमेंट्री करता था। पहली बात। दूसरी बात, जरा सा बलोचिस्तान में वाकया हो, सबसे पहले कौन उसकी खबर रिलीज करता है? इंडियन जर्नलिस्ट करते हैं। इंडियन मीडिया उसके ऊपर घंटों घंटे कमेंट्री करता है, चलाता है। क्यों? क्योंकि जारी बात है, पीछे से फीड किया जा रहा होता है। तो कल साहब ये बातें आपको बुरी लगती हैं? ये मामा नहीं कदीर नहीं नहीं लगती। सुने ना, मेरी बात सुने सच्चाई, आप। सच्चाई सच्चाई, की बात, ये सच्चाई तो हम पर आओ। कह रहे हैं। वो जो ये तो बलूच, वो जो डोवल साहब बलूच जिसका आप नाम ले रहे हो, कमर चीमा जिसका आप नाम ले रहे हो, क्या वो, क्या वो मेरे होम मिनिस्टर से मिला? क्या वो मेरे डिफेंस मिनिस्टर से मिला? क्या वो मेरे प्राइम मिनिस्टर से मिला? क्या वो मेरे प्रेसिडेंट से मिला? क्या वो एक मेरे बात किसी बताएं, भी गवर्नमेंट के एक बात अहदेदार से बताएं, मिला? एक बात आप बता बताएं, दीजिए। एक सवाल का जवाब। कल साहब ये जो गोदी मीडिया के ऊपर शाम को दुनिया आके बैठती है, आपका क्या ख्याल है? वहां पे आपकी जो डीप स्टेट की अप्रूवल नहीं होती? जरा जरा सुनिएगा बात, पहले मुझे सुन लेने दें। जो लोग गोदी मीडिया पे आके बैठते हैं, जो रिपब्लिक टीवी पे आके या बाकी टीवियों पे आके बैठते हैं, जो सारा दिन नरेंद्र मोदी साहब के लिए टां टां कर रहे होते हैं, वो आप क्या समझते हैं कि इंडियन एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर चीजें हो रही होती हैं? ठीक, आप ये अब समझते हैं? मैं जवाब दे जी दूं। जी, बोले बोले। देखिए, प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपके यहाँ जो माइंडसेट है, आपके यहाँ जो एनवायरनमेंट है, आपके वहां जो कैरेक्टर है, वो है कि आप अपने प्राइम मिनिस्टर को इलेक्टेड कभी नहीं पाते हैं, इसलिए आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। मेरे ओह, कंट्री में मेरा प्राइम मिनिस्टर अगर 150 करोड़ लोगों की चॉइस है, वोट तो चोर प्राइम मिनिस्टर। उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं तो कह राहुल रहा हूं गांधी आपको भी क्या करनी कहता है? चाहिए। वो कह रहे हैं वोट आप चोर और प्राइम मेरे मिनिस्टर। में, आप और मेरे में कमरची में फर्क ये है, और आपकी आवाम को ये बात समझनी चाहिए। अपने डिफेंस मिनिस्टर को, अपने प्राइम मिनिस्टर को, अपने प्रेसिडेंट को अहमियत दीजिए। उसको कम से कम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाइए कि पहली बार कहीं पाकिस्तान में कोई प्राइम मिनिस्टर अपना टेन्योर पूरा कर पाए। पहली मैं बार कोई मैं प्राइम साहब, मिनिस्टर सेलेक्टेड ना हो, इलेक्टेड हो। ये आपको करना है। मेरे यहां जो हो रहा है उसकी मैं रिस्पेक्ट सिर्फ इस बात पर है कि 150 करोड़ लोगों की ताकत उसके पीछे चल रही है। अगर कल साहब उसने कहीं कोई गलती भी करी है, गलती भी करी है, तो वो 150 लोग देख रहे हैं, और उसे अगर ओ देखते कल हैं कि साहब 10 अच्छे अरे काम, क्या 10 देखना है। अच्छे काम, वो देखिए अस्सी लीडर क्या फीसद होता तो है। मैं अस्सी आपको फीसद तो एक बढ़िया सी कोट दे रहा हूं, लीडर क्या होता है। यू बिकम अ लीडर बाय एक्शन, नॉट बाय पोजीशन। आपके यहां ये रियलाइजेशन इसलिए नहीं है क्योंकि आपके यहां सिर्फ पोजीशन देखी जाती है, लीडर का एक्शन नहीं देखा जाता। आप अगर चाहे प्राइम मिनिस्टर शहबाज को ले लीजिए, नवाज को ले लीजिए, इमरान खान को ले लीजिए, बेनजीर को ले लीजिए, जिसको मर्जी आए ले लीजिए, आपके यहां दे हैव बीन ओनली पोजीशन होल्डर। दे आर नॉट, वो अपने आप में ऊपर एक्शन की वजह से नहीं आए। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जमीन से उठकर ऊपर तक आए हैं, जहां वो रियलाइज, पब्लिक रियलाइज करती है कि कल तक ये मेरी तरह था। आपके यहाँ सारे एवरीबडी इज विद अ सिल्वर स्पून, कि उसको अपॉइंट कर दिया कि चल भाई तू आ जा, जब उसकी वैल्यू खत्म हुई तो अगला आ जा। इसलिए आपको नहीं यार समझ आएगी कि ये जो मीडिया सुनिए। उसको अप्रिशिएट करती है, उसका रीजन ही यही है
कि ही इज एक्चुअली वर्थ अप्रिशिएट। मीडिया अप्रिशिएट नहीं करती कल साहब, मीडिया मैनेज है यार। कल साहब आप मुझे ये बताएं, क्या बातें करते हैं यार आप। मीडिया अप्रिशिएट करती है जब शाम को सारे मीडिया को जाते हैं इश्तिहार टका टका के, गोदी मीडिया की मैंने नाम दिया है उसको। जब सारे मीडिया को शाम को पैसा जाए, इश्तिहार जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो मतलब मुझे ये बताएं ना, तो फिर क्यों ना हुकूमत के हक में सारा टाइम। अच्छा आपको चलो, पता वेरी है, गुड, सुनिए, वेरी गुड, इंडियन वेरी मीडिया गुड। द ओनली मीडिया इन द वर्ल्ड। मैं मैं अक्सर आप मैंने एक मैंने आखिरी पॉइंट, मैंने इंडियन मैंने मीडिया इज आपसे द ओनली मीडिया इन द वर्ल्ड अच्छा चलिए आप जहां बोल पे, लीजिए। इंडियन मीडिया इज द ओनली मीडिया इन द वर्ल्ड जहां पे ऑपोजिशन को क्रिटिसाइज किया जाता है, हुकूमत की तारीफ की जाती है। आप देख वेरी लें, राहुल गांधी को तो टाइम ही नहीं देता मीडिया, सारा टाइम तो उसको गुड। गालियां पड़ रही होती हैं क्योंकि उन्होंने पैसे मोदी साहब से पकड़े हैं। जवाब दे दूं अब, अगर आप। yes. ओ वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, आपने सबसे पहली बात करी है, क्योंकि आप, मैंने आपको शुरुआत में क्या बोला, हमें दोनों आवाम, पाकिस्तान हिंदुस्तान की आवाम के सामने सच्चाई रखनी है, और सच्चाई रखने का आपके यहां पर रिवाज नहीं है, मेरे यहां पर रिवाज है प्रूफ मांगने का। इंक्लूडिंग मेरा राहुल गांधी हर चीज के प्रूफ मांगता है। अगर उसकी आवाज ही नहीं उठती है तो प्रूफ को कैसे मांग लेता है। उससे भी बड़ी बात आपने कहा कि इश्तिहार जो दिए जाते हैं और पैसा शाम को, ऐसे, चलिए आपने रिपब्लिक टीवी बोला है ना, क्योंकि मैं भी उसमें काफी हद तक जाता हूं, इसलिए मैं बोल पा रहा हूं। कोई ऐसे 2 एडवर्टाइजमेंट बता दीजिए आज जो पूरे दिन में सरकार वाले चले। आप ढूंढिए, सच्चाई से ढूंढिए, वहां अगर एक भी एडवर्टाइजमेंट आज का, अगर मैं कहूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एडवर्टाइजमेंट अगर चला, उनके यहां अगर चल रहा है तो किसी ना किसी कंपनी का चल रहा है। मैं उस कैंपस में तकरीबन रोजाना जाता हूं। मुझे मालूम है वो वहां पर कौन कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, कौन कौन से कॉर्पोरेट हाउस आते हैं। आज तक कहीं किसी जगह दूर दूर तक कहीं कोई सरकारी आदमी वहां ये देखने या करने नहीं आया कि चलो जी 2 कप चाय पी लेंगे। उससे भी बड़ी बात, उससे भी बड़ी बात, क्या आपने नहीं देखा कभी भी कि वही रिपब्लिक टीवी का जो एडिटर इन चीफ है अर्नब गोस्वामी, वो ये भी पूछता है भारत कि सरकार तुम्हारी जिम्मेवारी क्या है? क्यों पूछता नहीं है? और उससे भी बड़ी बात, अगर अब आप डिफेंड करने पे आ गए हैं अर्नब मैं गोस्वामी डिफेंड को, नहीं कर रहा, मैं प्रूफ दे रहा हूं। भाई मैं बस साहब, बात ही खत्म हो पाजी गई ना। पाजी सुन तो लो, मैं तो प्रूफ दे रहा हूं ना, और आपसे मांग रहा हूं कोई एक एडवर्टाइजमेंट ये बता दीजिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो कि हाँ जी ये वाला आपने दिया और उसके पीछे 10 करोड़ रुपए आए, 2 करोड़ रुपए आए। यार पूरे के पूरे मानो मुझे मेरी बात, जब अदानी देखो, पूरे का पूरा टीवी खरीद के मोदी साहब को गिफ्ट अडानी करके, और सुने अडानी सुने अडानी को दूसरे चैनल की रिपब्लिक टीवी जरूरत के नहीं पीछे भी तो है। बीजेपी है ना। अडानी को दूसरे चैनल पे एडवर्टाइजमेंट डालने की जरूरत इसलिए नहीं है, अडानी का चैनल खुद चल रहा है, उसे क्या जरूरत है अगर मैं उसने वो ये एजेंडा चलाना है। मैं ये सिर्फ इतना कह रहा हूँ खान साहब, रिपब्लिक टीवी के पीछे भी बीजेपी है, ठीक है। अदानी कैसे? साहब, सुने तो सही ना, रिपब्लिक टीवी के पीछे भी बीजेपी है। और कल साहब, अदानी साहब ने पूरे का पूरा चैनल खरीद के समेत सहाफियों के मोदी साहब को गिफ्ट दिया है कि सरकार अगर मुझे तुम हाइफा पोर्ट दोगे, बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट दोगे, कीनिया में दोगे, श्रीलंका में दोगे, तो माय लॉर्ड मैं आपके साथ हूं, मुझे बताओ क्या खरीदूं आपके लिए और आपके हक में क्या बोले। तो मतलब आप यहाँ पे डिफेंड करेंगे। अब मैं अंबानी डिफेंड नहीं साहब करेंगे, मैंने अपनी प्रूफ की सारा बात टाइम, करी है, मैंने प्रूफ की बात करी है कमर चीमा। ओहो, मैंने कहा आप, ना, एक ओह, सच्चाई के साथ कैसे बात होगी? सच्चाई से नहीं, बात यही होगी कि प्रूफ दिए जाएंगे। अगर हाँ, अडानी अगर अडानी यही कर रहा है तो सारे के सारे चैनल्स के ऊपर, आप टाइम्स नाउ ले लीजिए, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनमें मैं जाता हूं इसलिए मैं कह पा रहा हूं, इंडिया टीवी ले लीजिए, TV9 ले लीजिए, रिपब्लिक ले लीजिए, न्यूज नेशन ले लीजिए, आप जो मर्जी, जी ले लीजिए, आज तक ले लीजिए, तो इन सब के ऊपर अडानी के ही तो एडवर्टाइजमेंट आने चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं है। अगर अडानी को इतना, आप बोल रहे हैं हाइफा भी मिल रहा है, वो कौन सा पोर्ट भी मिल रहा है, सारा पैसा मिल रहा है, तो अगर मिल रहा है
तो वो तो फिर सारे चैनल्स पर छाया हुआ होना चाहिए, लेकिन उसका तो अपना चैनल है भैया, खरीदा हुआ जो चल रहा है, उसमें क्यों एडवर्टाइजमेंट दूसरों के आ रहे हैं फिर? देखिए, हर बिजनेस हाउस की जिम्मेदारी होती है कि चीजों को वो इनिशिएट करे। ये मीडिया वर्ल्ड बड़ा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, आपसे ज्यादा अच्छा कौन समझता होगा, क्योंकि अगर आपको पीछे फंडिंग आईएसआई की ना हो तो आपका चैनल नहीं चल पाएगा। आपका भी अगर अकाउंट फ्रीज हो जाएगा बाकी जो यूट्यूबर्स हैं उनकी तरह, तो आपके लिए बड़ी तकलीफ हो जाएगी। आपके केस में आपको नहीं रियलाइज हो रहा, बट इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिक गए, मैं ये नहीं कहूंगा, क्योंकि दैट विल बी रॉन्ग। चैनल्स कभी नहीं बिकते, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। कमर चीमा साहब ये ही बिकते जरूर हैं बोलने को तैयार है, कल कमर साहब, चीमा ये जरूर बोलने आपने को सही तैयार कहा, है कि चैनल ही मेरे बिकते हैं, देश को। साहब ही बिकते हैं। नहीं नहीं, देखो भाई, मैं तो, मेरा काम है आपको सही बात बताना। कमर चीमा को ये रियलाइज करना पड़ेगा कि देश के लिए सच्चाई के साथ आना बहुत जरूरी है। और अगर कमर चीमा उसमें कोशिश कर रहा है तो मैं अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन अगर कमर चीमा उसमें नहीं कर रहा है तो मैं कमर चीमा को क्रिटिसाइज कर रहा हूं कि ऐसा ना करे। बड़ी सीधी गल है। कौन साहब, आप सिर्फ मुझे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, माड़े बंदे को, तगड़े बंदों को आप नहीं क्रिटिसाइज कर सकते। हाँ चलिए यार, कौन हाथ साहब, दो भी। ऑलवेज ऑलवेज प्लेयर टॉकिंग टू यू, राब्ता ग्रेट। रहेगा आपसे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड वैल्यूएबल कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच कौन साहब। जय हिंद, नमस्कार कमर चीमा साहब, बहुत बहुत आपको मुबारक हो ये नया थैंक साल, जो पूरे यू, साल आपके लिए अच्छा साबित हो। आपके लिए भी कौन साहब, आपके लिए थैंक यू।